नमस्कार। आज हम एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टांग संग्रह के जरिए हजारों साल पहले के भारत की दुनिया में झांकने वाले हैं और हम देखेंगे कि उस दौर में सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा का क्षेत्र कैसा था। यकीन मानिए, ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा उन्नत और व्यवस्थित था। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। सोचिए, ग्रंथ की शुरुआत ही इस दमदार बात से होती है। मतलब पहली ही लाइन में ये एकदम साफ कर दिया गया है कि एक सर्जन की जिम्मेदारी कितनी बड़ी थी। वक्त से पहले काटना या सही वक्त पर ना काटना, दोनों को ही एक बहुत बड़ी गलती माना जाता था। ये तो सर्जन की साख पर एक धब्बा लगाने जैसा था। अब एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि सर्जरी हमेशा पहला ऑप्शन नहीं होती थी। इस ग्रंथ के मुताबिक शल्य चिकित्सा का सहारा तभी लिया जाता था जब बीमारियां दवा की पहुंच से बाहर हो जाती थीं। मतलब ये एक आखिरी लेकिन बेहद जरूरी उपाय था। तो जिस मेडिकल प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं उसे कहते थे शोफ। इसका मोटा मोटा मतलब है कोई फोड़ा या ऐसी सूजन जिसमें जलन हो। अगर इस शब्द को समझ लिया तो समझिए पूरी सर्जिकल प्रक्रिया की चाबी हाथ लग गई। एक सर्जन का सबसे बड़ा हुनर जानते हैं क्या था? सूजन की सही स्टेज को पहचानना। क्या वो अभी कच्ची है, पक रही है, या फिर पूरी तरह से पक चुकी है? इसी एक बात पर आगे का पूरा एक्शन प्लान टिका होता था। जरा यहां कच्ची और पकी हुई सूजन के लक्षणों में फर्क देखिए। एक तरफ जो कच्ची सूजन है वो स्किन के रंग की ही है, छूने में सख्त है और दर्द भी हल्का है। वहीं दूसरी तरफ जो सूजन पक चुकी है उसका रंग फीका पड़ गया है, त्वचा ढीली हो गई है और उसे दबाने पर ऐसा महसूस होता है जैसे अंदर पानी भरा हो। ये दिखाता है कि उस दौर के सर्जनों की नज़र कितनी पैनी थी। और जो बीच की स्टेज थी, जब सूजन पक रही होती थी, उसके लक्षण तो और भी कमाल के हैं। ग्रंथ में दर्द को जिस तरह बताया गया है वो किसी कविता जैसा लगता है, जैसे कोई सुइयां चुभा रहा हो या त्वचा पर चींटियां रेंग रही हों। ये सिर्फ लक्षण नहीं थे, ये मरीज के दर्द को गहराई से महसूस करने का एक तरीका था। चलिए अब देखते हैं कि असली ऑपरेशन से पहले मरीज और सर्जन दोनों के लिए क्या-क्या तैयारियां की जाती थीं। ये भी अपने आप में काफी दिलचस्प है। मरीज को तैयार करने के ये दो तरीके आज हमें शायद थोड़ा हैरान कर दें। पहला, उसे उसका मनपसंद खाना खिलाया जाता था ताकि उसमें ताकत बनी रहे, और दूसरा, उसे पीने के लिए तेज शराब दी जाती थी। जी हां, ये एक तरह से उस जमाने का एनेस्थीसिया था। और इसके पीछे का लॉजिक भी एकदम सीधा और साफ था। जैसा कि ग्रंथ में लिखा है, शराब पीने के बाद मरीज को चाकू का दर्द महसूस नहीं होता था। उस समय के हिसाब से ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका था। एक बेहतरीन सर्जन बनने के लिए सिर्फ हुनर ही काफी नहीं था, उसमें साहस होना चाहिए, काम में तेजी होनी चाहिए, हाथ एकदम सधा हुआ हो और सबसे जरूरी, किसी भी हालत में मन शांत रहे। इससे पता चलता है कि मेंटल स्ट्रेंथ को फिजिकल स्किल के बराबर ही अहमियत दी जाती थी। तो अब आते हैं असल सर्जिकल प्रोसीजर पर। आइए देखते हैं कि ये कितना सधा हुआ और सावधानी से किया जाने वाला काम था। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही मेथोडिकल थी। मरीज और सर्जन कहाँ बैठेंगे, खड़े होंगे, ये तक तय था। सर्जन को शरीर के नाजुक हिस्सों जैसे नसों और जोड़ों को बचाकर चलना होता था। चीरा एक ही बार में तेज और सटीक होना चाहिए था, और आखिर में घाव को औषधीय काढ़े से अच्छी तरह साफ किया जाता था। ये कोई कच्चा काम बिल्कुल नहीं था। लेकिन रुकिए, सर्जरी तो बस शुरुआत थी। असली काम तो इसके बाद शुरू होता था। एक ऐसी रिकवरी प्रक्रिया जो शरीर और मन दोनों का ख्याल रखती थी। ऑपरेशन के फौरन बाद घाव को इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीसेप्टिक जड़ी बूटियों का धुआं दिया जाता, फिर दवा में डूबी एक बाती अंदर रखी जाती और तब जाकर घाव को पट्टी से सुरक्षित ढका जाता था। यह इन्फेक्शन को रोकने का एक बहुत पुराना और कारगर तरीका था। उनकी समझ कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि पट्टी बांधने का तरीका भी शरीर के हर हिस्से के लिए अलग-अलग था। कूल्हों और सिर पर कस के, हाथ पैर पर मीडियम और आंखें और जोड़ों जैसी नाजुक जगहों पर ढीली पट्टी। ये वाकई एक बहुत ही एडवांस्ड अप्रोच है। मरीज को जल्दी ठीक होने के लिए खानपान और रहन-सहन में कुछ सख्त नियम मानने पड़ते थे। कुछ खास तरह के खाने से परहेज करना होता था और शराब तो बिल्कुल मना थी। और सबसे दिलचस्प बात, यौन गतिविधि तो दूर की बात है, उसके बारे में सोचने तक की मनाही थी, ताकि शरीर की सारी ऊर्जा सिर्फ ठीक होने में लगे। देखिए, सिर्फ शारीरिक इलाज ही नहीं, मरीज की मानसिक और भावनात्मक सेहत पर भी उतना ही ध्यान दिया जाता था। उसे हमेशा उम्मीद बनाए रखने और अच्छी खुशनुमा कहानियां सुनने की सलाह दी जाती थी,
क्योंकि एक पॉजिटिव सोच को भी हीलिंग प्रोसेस का एक बहुत जरूरी हिस्सा माना जाता था। और ये सब हमें इस आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। प्राचीन ज्ञान का ये संगम, जहां एक तरफ सर्जिकल प्रिसिशन थी और दूसरी तरफ मानसिक सुकून को भी उतनी ही अहमियत दी गई, ये आज की मॉडर्न मेडिसिन और हमारी सेहत की समझ को क्या सिखा सकता है?